हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आप सभी के लिए एक इंटरेस्टिंग मूवी लेकर आई हूं जो कि आप सभी को डेफिनेटली पसंद आएगी। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। इस फिल्म की शुरुआत होती है एक जेल से। इस जेल में खूबसूरत लड़कियों को कैद करके रखा गया है। दरअसल ये पनिशमेंट जेल है। यहाँ पर हर लड़की कुछ न कुछ क्राइम किया हुआ है। कोई वेश्यावृत्ति का काम करती थी, कोई हीरोइन पाउडर का इस्तेमाल करती थी, किसी ने अपने बच्चे को मार दिया तो किसी ने किसी क्राइम किया हुआ है। इनके चेकअप के लिए एक डॉक्टर को भी रखा गया है जो रेगुलर बेसिस पर चेकअप किया करता है। इसी जेल में आज एंट्री हुई है फोलिया की। फोलियो पर भी इल्जाम है उसने अपने हस्बैंड को मार दिया, इसलिए उसे जेल में डाला गया है। वहीं पहुंचकर उसे एक सेल में डाला गया। इस सेल में उसी की जैसी और खूबसूरत लड़कियां हैं। हेलेन है, फरीना है। यह सेल एक डोरमेट्री की तरह है। एक पर एक बेड बने हुए हैं और लड़कियां यहाँ पर रहती है। फिर सभी अपनी अपनी कहानी सुनाती है। वह क्यों इस जेल में आई, फोलिया भी बताना शुरू करती है। उसकी शादी एक अमीर शख्स से हुई थी, पर फर्नांडो का उसके घर के नौकर के साथ उसका रिश्ता निकला। वह भी समलैंगिक। फोलियो भी कहाँ रुकने वाली थी। फर्नांडो को अपने घर के नौकर के साथ संभोग करते हुए देख लिया। अरे यार देखिए, उस पर हावी हो गया। फोलियो ने फर्नांडो को गन निकालकर उसे मार दिया। इसके बाद वो जेल पहुंची है। फोलियो को चेकअप के लिए ले जाया जाता है। डॉक्टर उसे निर्वस्त्र होने के लिए कहता है। फोलियर के कपड़े उतारने के बाद उसका चेकअप करता है और फिर कहता है फोलियर बिल्कुल ठीक है। यहाँ की हेड स्टाफ है लूसी आकर फोलियर की रिपोर्ट मांगती है। डॉक्टर कहता है आज ही वह अपना रिपोर्ट सौंप देगा। फोलियर को जो बेड दिया गया है उसी बेड पर रहने वाली लड़की की मौत हो गई है। उसकी आज और उसकी फोलियर की वह बेड मिला है। आज उस लड़की का दाह संस्कार किया जा रहा है। सारी लड़कियां दाह संस्कार को देखती है। इसके बाद सभी लड़कियों को काम पर लगाया जाता है। इन सभी से धान भी लगाया जाता है। इस समय आने पर गन्ना भी कटाया जाता है। यहाँ दो लड़कियां आपस में लड़ पड़ती हैं। पहले इसकी लड़ाई गन्ने के खेत में शुरू होती है, इसके बाद लड़ते हुए धान के खेत में पहुंच जाती है। यहाँ इनकी कीचड़ फाइट होती है। कीचड़ फाइट में हेलेन जीत जाती है। इस तरह से वह सबकी बस है। फिर यहाँ पर हम दो लड़कियों को बातें करते हुए देखते हैं जो भागने की प्लानिंग कर रही होती है। वह डिसाइड कर रही होती है क्या वह वायर काट करके भाग सकती है। फिर एक लड़की कहती है बहुत मुश्किल है, पहले तो वायर काटना, फिर वहाँ से चलना, फिर भागना। फिर वह यह प्लानिंग छोड़ देती है। अगली सुबह सब खाना खाते समय उनमें से एक लड़की खाना दूसरे पर फेंकती है। इसी क्रम में खाना एक दूसरे पर फेंकते हैं। उसके बाद यहाँ पर खाना फेंक लड़ाई होती है। सभी लड़कियाँ एक दूसरे पर खाना फेंके जा रही है। यहाँ के स्टाफ जो है आकर रोकती है पर उसका कोई फ़ायदा नहीं। इतने में वहाँ लूसियन पहुँचती है और गन से सबको गन पॉइंट पर रोकती है। वह कहती है अगले 24 घंटे तक किसी को खाना नहीं मिलेगा। इसके बाद भी कोई लड़कियाँ नहीं सुनती। उसके बाद वहाँ का स्टाफ पानी से सब लड़कियों को पनिश करता है। बाद में हेलेन को लूसिया अपने कमरे में बुलाती है। वह उनसे पूछती है आखिर यह लड़ाई किसने शुरू की। हेलेन कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। इसके बाद लूसियन उसे भेज देती है। इनमें से एक लड़की को सजा के तौर पर दूसरे कैबिन में ले जाया गया है जहां उसे निर्वस्त्र किया जाता है और लिटाकर रस्सी से बांधा जाता है। यहाँ पर एक शख्स आता है और बार बार उस लड़की को देखता है। लूसियन के पूछने पर कि यह लड़ाई किसने शुरू की थी वह नहीं बताती है, तो लूसियन उस शख्स को उसके पास छोड़ देती है। उसके बाद वह शख्स लड़की का बलात्कार करता है और फिर वापस उसे उसी सेल में फेंक दिया जाता है। यहाँ पर एक रूल है, जो भी लड़की कुछ करती है, कोई क्राइम करती है, झूठ बोलती है तो उसे सच उगलवाने के लिए उसी रूम में ले जाया जाता है। उसी तरह से निर्वस्त्र करके पनिशमेंट दिया जाता है और उस शख्स से उसका बलात्कार कराया जाता है। इस जेल में फ्रेड और हैरी ग्रोसरी देने का काम करते हैं। उनके यहाँ के गार्ड और स्टाफ से दोस्ती है। यह दोनों गार्ड को कुछ न कुछ देते रहते हैं और इसके बदले वह जेल के अंदर आकर लड़कियों को झांकता है और लड़कियों पर कमेंट करता है। फ्रेड का दोस्त हैरी कुछ ठरकी किस्म का इंसान है। हेलेन इस बात को जानती है। वो हैरी को ठरकीपन का बखूबी इस्तेमाल करती है। जब भी हैरी आता है वह उसके हाथों को अपने अंगों पर लगाती है। इसके बाद वह अपने प्राइवेट पार्ट पर उसे लगाती है। हैरी यह सब करते हुए काफ़ी उत्तेजित होता है और हेलेन उससे मनमाफिक काम निकलवा लेती है।
कुछ दिनों के बाद सभी लड़कियां यहाँ से भागने का प्लान डिसाइड कर लिया है। इनका प्लान है कि पहले लूसियन को मारेंगे, इसके बाद हैरी और फ्रेड के गाड़ी में भाग जाएंगे। कुछ दिनों के बाद हैरी जब यहाँ खाना डिलीवरी करने के लिए आता है तब हेलन उसे अपने पास बुलाती है, पहले की तरह से अपनी ओर आकर्षित करती है। वह हैरी के हाथों को अपने स्तन पर लगाती है, इसके बाद उसके हाथ को अपने प्राइवेट पार्ट पर लगाती है। हैरी कहता है वह हेलन के लिए कुछ नहीं कर सकता क्योंकि लूसियन एक सख्त किस्म की जेलर है। हेलन उसे फिर से सेड्यूस करती है और हैरी मजबूरन हाँ कर देता है। हेलन कहती है आज की रात वह उसे संभोग का सुख देगी। इसके बाद हैरी भी खुश होकर क्या वह आज रात आने का वादा करता है। प्लान के हिसाब से सब कुछ तय हो गया है। हेलन वायर तैयार करने में लगी हुई है जिससे कि यह लूसियन को मार सके। कभी यहाँ हैरिड आ जाती है और आपको बता दें कि हैरिड और हेलन का समलैंगिक रिश्ता है। हेलन अक्सर हैरिड का जिस्म का भोग करती है। हैरिड को लगता है कि वो उसे प्यार नहीं करती है। वह उस पर इल्जाम लगाती है। पहले तो हेरोइन पाउडर मांगती है। हेलन के पास हेरोइन पाउडर नहीं होता है। इस पर हैरिड कहती है अब तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, तुम उसको कुलियन को पसंद करती हो। गुस्से में लेड होकर हेलन के गले में स्काइप कर देती है। अब हेलन मरने को है। इधर हम कोलियर को देखते हैं जिससे पहले की तरह पनिशमेंट दी जा रही है। लुसियानो से निर्वस्त्र करके लेटा दिया और उसे बांधा भी गया है। यहाँ पर वह शख्स भी है जो थोड़ी देर में कोलियर का बलात्कार करेगा। यहाँ लूसियन कुछ सांपों को भी रखा है जिससे कोलियर को डराने की कोशिश कर रही है। वह कोलियर से पूछती है आखिर इसका असली प्लान क्या है, किस तरह से भागने वाले हैं। कोलियर कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। इतने में बाकी की लड़कियां दूसरे कमरे के दरवाजे से वायर को इस कमरे में फेंकती है। इसके बाद वह हेल्प के लिए लूसियन को बुलाती है। जैसे ही वह दरवाजा पर जाती है सभी लड़कियां लूसियन का गला दबाकर वायर से मार देती है और उसे मजबूर करती है कि दरवाज़ा खोलने के लिए। जैसे ही वह दरवाज़ा खोलती है लड़कियां लूसियन का घर लेकर के उसे गन पॉइंट पर ले लेती है। इसके बाद लूसियन को बांध दिया गया है और सांप के हवाले कर दिया गया। कुलियर को लेकर वहां से भागती है। इधर फ्रेड और हैरी जेलर के गार्ड को ड्रिंक पिलाते हैं। वह नशे में धुत हो जाती है। तभी सब जेल के अंदर जाते हैं। वह हेलन के कैबिन में जाते हैं और वहां पता है कि हेलन मर चुकी है जबकि हैरिड यहाँ सदमे में बैठी है। वह तुरंत नोट कर लेता है कि हैरिड ने इसे मारा है। दोनों वहां से भागते हैं। भागते हुए लड़कियों के पास पहुंचा लड़कियां भी यहाँ भागने की फिराक में है। वह फ्रेड और हैरी को गन पॉइंट पर लेती है और उसके वैन में उसे बैठ जाती है। जब सब यहाँ से भाग रहे हैं तब हैरिड भी वहाँ से भागने की कोशिश करती है। यहाँ की गार्ड उस पर गन चला देती है। इसके बाद दोनों तरफ से धुआंधार गोली चलाई जाती है। वहीं फरीना जो अपने डॉगी को बचाने जाती है वह भी मारी जाती है। पर किसी तरह यह सभी यहाँ से भाग गए। भागने के बाद एक वाटर बॉडी के पास पहुँचे हैं। नदी के पास फ्रेड और हैरी नहाने जाते हैं। दो लड़कियां फ्रेड और हैरी के कपड़ों को पहन लेती हैं और यहाँ मिस गिथरिस को बांध करके रखा गया। जैसे ही फ्रेड हैरी नहा कर आते हैं तभी एलकोल्ड उससे कहती है वह मिस एथलीट का बलात्कार करे। फ्रेड और हैरी कहती है वह इस तरह ओपन में यह सब नहीं कर सकते। एलकोल्ड उसको गन पॉइंट पर लेती है और तभी दोनों बारी बारी से मिस एथलीट का बलात्कार करने जाते हैं। थोड़े टाइम में यहाँ पुलिस की टीम आ गई है। दोनों तरफ से गोलियां चलाई जाती है। अभी यहाँ जोर का धमाका होता है। सभी लड़कियां मारी जाती है। एशिया और कोली के भागते हुए सड़क पर पहुंचे एक शख्स अपनी गाड़ी से आ रहा होता है। कोलिया उससे लिफ्ट मांगती है और इस तरह वह यहाँ से बचकर भाग निकली है। इसी के साथ यह फिल्म समाप्त हो जाती है। अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।